हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था क्वांटम नंबर्स का, है ना, यानी क्वांटम संख्याएं जो पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है इन एन ऑर्बिट या इन एन एटम, है ना, परमाणु के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस जो होती है ना, नंबर्स, उन्हीं को कहते हैं क्वांटम नंबर। तो जनरल डिफिनेशन ये थी कि पोस्टल एड्रेस का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम ये करती है क्वांटम नंबर, है ना। अब उसके बाद क्या है, फिर मैंने आपको कहा था कि क्वांटम नंबर से संबंधित यानी क्वांटम संख्याओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, है ना, जो कि आपकी बुक वगैरह में दिए गए होंगे बहुत सारे, है ना, जब मल्टीपल चॉइस भी आपको मिल जाएंगे और थोड़ा सा लिखने वाले भी डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएंगे आपको उसमें, ठीक है। तो उसी पर क्या करना है कि आज मैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। इसके बाद आप क्वांटम संख्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न लगा डालिए, अगर नहीं हो पाता है तो उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद डाउट रहेगा नहीं क्वांटम संख्याओं से संबंधित, अगर आपने इसको ठीक ढंग से समझ लिया तो। देखिए, सवाल लगाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है, जैसे कुल कक्षकों की संख्या, कहीं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने ऑर्बिट होंगे ये पूछ ले, या फिर लिखा हुआ है स्मॉल एम के कुल मान। स्मॉल एम क्या है, मैंने आपको बताया था, स्मॉल एम है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। तो बराबर किसके होगा, एन स्क्वायर के। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन स्क्वायर, याद आया, है ना। तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कहीं पर एम के टोटल मान पूछे जाए तो आप एन का यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, एम के सारे मान आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। ये काम करना है। उसके बाद एल, एल के सभी मान, अगर कहीं आपको एल के सारे मान बताना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, बराबर एन का मान। तो एन का मान कितना दिया गया, एन का मान 3, तो एल के मान 3, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये बताया था कि एल का मान एन के मान से हमेशा एक कम होता है ना, लेकिन जीरो काउंट हो जाता है ना उसमें, वहां जीरो से चलते हैं, तो जब जीरो चलते जीरो भी तो काउंट हो जाता है उसी में, है ना। तो अगर जीरो को मिला लोगे तो उसी में वो काउंट हो जाएगा। तो जितना एन का मान होगा उतना ही एल का मान होगा। एल है क्या, तो एल है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या है स्मॉल एल, है ना, जो क्या करती है, कोष को बताती है। एन क्या करता है, कोष को बताता है। ये सारी बातों का डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अगर उसको नहीं देखा तो फिर ये नहीं समझ में आएगा, ठीक, इसलिए उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, h/2 अंडर रूट एल एल प्लस 1। एल क्या है, वही द्विगंशी क्वांटम संख्या। एच क्या है, प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10⁻34 वैल्यू होती, याद रखिएगा। पाई, पाई का मान जानते हैं 3.14, ये 22/7, कुछ भी रख के सॉल्व करिए आप, ठीक। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले, एन का मान दे दिया, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, देखिए 2n स्क्वायर लिखा हुआ है, जितना आपको दी गई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका देखिए क्या करना है, 2n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर में 2 से गुणा तो निकल आएगा सीधे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये चार बातें महत्वपूर्ण हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखिए एक छोटा सा अब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको सारे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि n बराबर 3 के लिए m के सभी मान बताइए या m के कुल मान बताइए। अब ये n क्या है और m क्या है, इस तरीके से ना लिखे तो हिंदी में नाम बता सकता आपको, है ना, कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के सब मान बताइए, सभी मान बताइए, कुल मान बताइए, ये कह देगा तो फिर वहां पर आपको क्या है समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने सीधे सिंबल में लिख दिया है, एन आपका मुख्य क्वांटम संख्या, एम क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला देखिए मैंने भी बताया, कुल कक्षकों की संख्या पूछे या कुल एम के मान पूछे, क्या करना है, एन का स्क्वायर कर देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए, तो कितना एन का मान दिया है, 3 दिया है सोल्यूशन, है ना। तो हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर देना है, कितने मान हो जाएंगे, 9। तो टोटल देखिए m के मान कितने आ जाएंगे, n का स्क्वायर करेंगे तो m का मान 9 मिल जाएगा, यानी n बराबर 3 था और ये 3 का स्क्वायर कर दिया तो m का मान कितने आ गए, देखिए 9 आ गए। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे शॉर्टकट तरीका था, n का मान कितना 3, ठीक है। l का मान कितना होता है, l का मान 0 से लेकर के n के एक मान कम तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, ठीक। अब m का मान लिखेंगे तो देखिए प्रत्येक l के मान के लिए m का मान 0 से चालू होगा, है ना, यानी माइनस चालू होगा प्लस l तक जाएगा, -l से प्लस l तक, इसे वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, है ना।
तो m का मान क्या है? अब m का मान जितने भी यहाँ पर l के मान होंगे, यानी l के मान जितने भी होंगे उसमें आपको माइनस से चलना है, प्लस तक जाना है। ये बहुत डिटेल में सिखाया पीछे। ठीक, तो पहला देखिए क्या है, l का मान पहला 0, तो 0 में तो माइनस प्लस होता नहीं, तो 0 का 0 ही रहेगा। 1 है ना, अब 1 में क्या है, -1 से चलिए +1 तक जाइए, तो संख्या रेखा पर आपने देखा होगा, है ना, -1 0 +1 होता है, तो 3 मान देखिए ये होंगे, -1 0 +1, तो ये 1 के लिए हो गए। अब दूसरा नंबर क्या है 2, तो 2 वाले में भी वही करना है, जितने मान दिए होंगे सब में आपको माइनस से प्लस तक जाना है, ये ध्यान कर लीजिए। ठीक, तो देखिए 2 के लिए फिर क्या करना है, अब -2 -1 है ना, 0 +1 +2, ये देखिए चले गए। अब गिन डालिए सारे मान, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। देखिए टोटल मान 9। तो जो आपने शॉर्टकट तरीके से किया था वो लॉन्ग कट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में जैसे आ जाएगा तो क्या घंटे भर निकाले करेंगे बैठ करके, तो सीधे शॉर्टकट लगाइए, आंसर प्राप्त करिए। अब यही इलेक्ट्रॉन पूछ लेता कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी तो पूछ सकता है, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो क्या करना था, देखिए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निकालना, तो 2n² है ना, n का मान कितना देखिए 3 था, तो यहाँ पर क्या करते 2 हो जाएगा, और n का मान कितना है, n का मान है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। तो इस प्रकार से कर लेना है ना। इसको थोड़ा सा अगर करेक्शन इसमें करना चाहे तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा सही है, वरना कंफ्यूजन ये हो सकती है कि कितना मान था, है ना। तो इसको अगर थोड़ा सही करना हो करेक्ट, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ज्यादा सही है ना, क्योंकि n का स्क्वायर करके हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2n² पूरा करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है वहां पर, है ना। तो एग्जैक्ट ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्या कहता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखिए कहता है क्वेश्चन कि एक तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान इस प्रकार हैं, दिया गया है n = 5। अब सब मैंने आपको बता दिया, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक, l = 0 एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विवंशीय क्वांटम संख्या, m = 0 चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक। उसके बाद स्मॉल s = +½ ठीक है, ये दिया गया है। तो कह रहा है कि तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करके उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो कह रहा है कि तत्व का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है आपको, यानी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है और उसका विन्यास भी लिखना है। तो विन्यास लिखना तो मैंने शायद अभी आपको नहीं बताया है ना, ये बताएंगे उसमें, ये आपको मिलेगा जब आप आबाऊ का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आबाऊ रूल, है ना, तो उसमें विन्यास को सिखा देंगे आपको। लेकिन चलिए विन्यास इसमें कहा है, विन्यास आपको लिखना बता दूंगा। हालांकि आपने अगर 9th में ध्यान से पढ़ा होगा तो 9th में भी सिखाया जाता है आपको विन्यास, ठीक है। तो चलिए जो दिया गया क्वेश्चन में हम पहले उसको कर देते। देखिए कौन कौन से मान आपको दिए हैं, तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, है ना, n आपको 5 दिया है, l आपको 0 दिया है, m आपको 0 दिया है, s आपको +½ दिया है ना। ये 4 क्वांटम संख्याओं के मान आपको सवाल के अंदर दिया है। कह रहा कि पहचानो तत्व कौन सा है, परमाणु क्रमांक उसका क्या है, परमाणु क्रमांक बताओ और उसका विन्यास भी लिखना है। तो कोई दिक्कत नहीं। n क्या बताता है, n बताता है कोष की संख्या, कौन से कोष में है इलेक्ट्रॉन, यही तो बताता है। तो कोष n का मान कितना 5, यानी कोष कौन सा है 5वां, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, ठीक। अब देखिए l का मान 0 है, तो ये वाला याद होना चाहिए, अगर ये नहीं याद तो फिर नहीं कर पाएंगे इसको आप, है ना। जैसे ये है आपका, ये मैंने आपको कई बार बताया उपकोष, और इसके लिए l का मान, ठीक है। अगर s है तो 0, p है तो 1, d है तो 2, f है तो 3, ठीक। ये देखिए अगर ये चीज नहीं पता है आपको तो फिर नहीं कर पाएंगे इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए l का मान कितना दिया है 0, तो l का मान देखिए 0 किसके लिए, s के लिए है, ठीक है। तो 5 के साथ ये क्या आ जाएगा s, देखिए आएगा 5s, पता चल गया 5s। उसके बाद m का मान कितना है 0, देखिए s वाला डब्बा जो होता है वो कैसा होता है, s वाला डब्बा आपका ऐसे होता है,
तो यहाँ पर m का मान भाई एक ही डब्बा है तो हमेशा क्या रहेगा 0। जहां पर भी s आएगा हमेशा वहां पर m का मान कितना रहेगा 0। आंख बंद करके आपको m का मान 0 कर देना है। किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, तो m का मान 0 हो गया। तो ये देखिए अब उसके बाद यहाँ पर देखिए s लिखा है प्लस हाफ। प्लस हाफ का मतलब जानते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, ऊपर की ओर घड़ी के चलने की दिशा में, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका मान प्लस हाफ, और अगर इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे है तो ये कितना होगा? माइनस हाफ। बताए थे। तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर क्या है? प्लस हाफ दिया गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे है? ऊपर की ओर। ठीक है, तो देखिए इसमें भरिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इसे भरा जाएगा, ये देखिए है ना। दूसरे के लिए तो नीचे होगा, लेकिन मान यहाँ प्लस में दिया है तो हमें क्या करना है? एक भर देना है। तो देखिए 5s 1 हो जाएगा, ये देखिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो रुबिडियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 37 37 होता है, रुबिडियम है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर 37 हो गया और ये Rb है रुबिडियम। विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। उसके बाद 4s2 4s2, फिर उसके बाद 3d 10। ठीक है, उसके बाद 4p6, फिर 5s1 है ना। ये देखिए गिन लीजिए, चाहे 2 2 4 4 10 2 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 और 6 36 और 1 37। देखिए हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से तो विन्यास आपको मतलब नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आपको। अब बाउ नियम में सब चीजें सिखा दूंगा विन्यास विन्यास लिखना। ठीक है, अभी के लिए आप केवल इतना याद रखिए कि तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 37 है। नाम उसका है रुबिडियम। विन्यास उसका आपके सामने लिख दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या किया है? सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, बिल्कुल आसान था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बस इसमें केवल ये जोड़ दिया था, इसे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, बाकी काम मैंने देखिए कर दिया है। देखिए 5s1 तक पहुंच गए ना, जहां तक हमें दिया गया था वहां तक पहुंच गए। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें देखिए क्या कहता है। देखिए इसमें बताया गया है आपको कि 3p6 विन्यास के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो कह रहा है इसमें क्या कहता है? कह रहा था कि 3p6 आपको दिया गया है 3p6, और इसमें कह रहा कि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना है? चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। तो पहले 3p6 में इलेक्ट्रॉन भरिए है ना। सबसे पहले आपको यही पता करना होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा। ठीक, तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिया है आपको? 3p6 है ना, 3p6 ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि p में कितने डब्बे होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। p में 3 डब्बे, s में 1 डब्बा, d में 5 डब्बे, f में 7 डब्बे होते हैं। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो p डब्बा बनाइए। तो p वाला डब्बा मैंने बना दिया। देखिए p में 3 डब्बे होते हैं। ठीक है, p के अंदर 3 डब्बे होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने भरना है? तो इसमें लिखा हुआ है 6 है। ठीक है, तो 6 भरिए। पहले कैसे भरने का नियम है? तो 1 2 3 ये भरने का नियम है ना। पहले ऐसे करेंगे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, उसके बाद डबल करना चालू करते हैं, पेयरिंग करना, ये नियम होता है। आगे पढ़ेंगे हुंड का नियम है ना, हुंड्स रूल, तो वो यही बताता है। ठीक है, तो सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए, कितने भरना है? 6। ऊपर 6 लिखा तो 6 भरिए, फिर डबल करना चालू करेंगे, ये 4 ये 5 ये 6। ठीक है, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का ध्यान रखिएगा, अभी आगे सिखाएंगे वैसे ही, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है इसमें ध्यान रखना। मान लिया यहाँ तो 6 कह रहा था है ना, अभी आपसे कह देता कि 4 इलेक्ट्रॉन भरिए, जैसे ये भी कह देता यहाँ पर कि p में 4 भरिए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते थे इसमें है ना, ये देखिए ये ऐसे है ना। तो ये तरीका क्या है? गलत है। ये p में 4 इलेक्ट्रॉन भरने का गलत, क्योंकि नियम मैंने आपको क्या बताया? सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए खाली डब्बों में, जब सब में एक एक भर जाएगा तब डबल करना चालू करता है, ये नियम है। हुंड्स रूल आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो ये तरीका गलत है। और सही क्या होगा? तो सही तरीका जो आपका होगा पहले 1 2 3 4, ये तरीका क्या है आपका? करेक्ट है, और ऊपर वाला क्या है? गलत है।
ठीक है, तो तरीकों को भी सीखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है उसके अंदर। ठीक, चलिए ये तो बात की बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये भर दिया। और सवाल में कह रहा था कि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, गिनिए पहले। 1 2 3, पहले क्लॉकवाइज वाले को गिनिए फिर एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, 3 तक हो गया। फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। तो इसमें हमेशा याद रखिए बीच में हमेशा 0 रहता है, इधर हमेशा -1, इधर हमेशा +1, है ना। कोई भी ऑर्बिटल होता है डब्बा, उसमें जो बीचों बीच वाला डब्बा होगा उस पर हमेशा 0 आएगा, उसके इधर जितने होंगे वो माइनस, उसके इस साइड में जितने होंगे प्लस। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो जितने हमारे क्या है बाईं ओर पड़ेंगे वो सब क्या होंगे, माइनस होंगे। जितने दाईं ओर डब्बे होंगे वो सब क्या होंगे, प्लस। और इसी तरीके से बढ़ता भी है। ठीक है, -1 -2 -3 +1 +2 +3, है ना। तो प्लस में इधर बढ़ेगा, माइनस में उधर क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बना लिया। अब कह रहा है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये नीचे की ओर बना है, ये तो है चौथा, है ना। अगर हम ना समझ पाए तो इसको देखिए, है ना। पहले हमने 3 ऐसे भरा था, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे, चौथा कैसे भरा था, देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन हमने यहां भरा था, ये चौथा है कि नहीं, यही चौथा। इसी के लिए क्या करना है, चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखना है। तो यहां पर देखिए जो संख्या दी गई है कोस कौन सा दिया गया, तीसरा। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या करती है, कोस को बताती है। तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 3। n का मान हमेशा यहां पर लिखी हुई संख्या, अगर कोई भी कोस आपको दिया जाता है तो n का मान कितना हो गया, 3। तो n 3 हो गया। उसके बाद l का मान, है ना। l का मान कौन दिया गया, देखिए p दिया गया है। p के लिए l का मान देखिए कितना है, देखिए लिखा है p के लिए l का मान कितना है, 1। इसका मान कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद m का मान बताना है। m क्या बताता है, m बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, कौन से कक्षक में है। देखिए इस वाले में है, यहां पर नीचे की ओर। ठीक है, तो इस वाले में देखिए m का मान, ये सब क्या है, ये सब m के मान होते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। ये सब किसके मान होते हैं, ये सब m के मान होते हैं। ठीक है, माइनस प्लस में क्या होते हैं, m के मान। ठीक, तो इसके लिए चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, इसके देखिए कहां पर है, ये -1 लिखा है। इस वाले डब्बे के नीचे क्या लिखा, -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1। ठीक, उसके बाद s बताना है। s में देखिए इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो सकता है, अगर क्लॉकवाइज तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस। देखिए कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, चौथा नीचे की ओर है, तो नीचे वाले के लिए क्या, -1। तो इसका मान कितना हो जाएगा, -12। ये देखिए भर दिया चारों को, है ना। तो जो संख्या यहाँ पर दी गई वो n का मान, फिर जिसके साथ जो उपकोष दिया होगा उपकोष के लिए उधर लिखा मान, वो याद होना चाहिए। m का किस में इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, m का मान बताएगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो इसका मान बताता। तो एंटी क्लॉकवाइज था नीचे की ओर तो -12, ऊपर की ओर तो +12। ठीक, तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि सल्फर परमाणु क्रमांक 16 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। कह रहा है कि जो सल्फर है, सल्फर में अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो जानते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा विन्यास आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, विन्यास लिखना आना चाहिए, ये 9th में भी सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत हाईस्कूल में बताया गया होगा, है ना। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हम सिखा देंगे आपको। अभी जब इसके बाद आप बाउ का नियम पढ़ेंगे, हुंड का नियम पढ़ेंगे, तो वहां पर विन्यास लिखना आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए कौन है, सल्फर है, परमाणु क्रमांक कितना, 16 है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 16 है, कौन है, सल्फर। तो सबसे पहले इसका विन्यास लिखना है। विन्यास लिखने का नियम क्या है, मुझे तो याद है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो ये 1:2 2:2 2p6 3:2, है ना। कितने भरना है, 16 भरना है। जितना परमाणु क्रमांक है उतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरना होता है। ठीक, तो कितने, 2 2 4 4 10 2 12, अभी 4 बचे, तो ये क्या हो जाएगा, 3p4। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ गया, 3p4 आया। ठीक, तो 3p4 लास्ट में यही आया है, तो बनाइए इसको, है ना, 3p4। ये है p वाला डब्बा कैसे होता है, इसे भी बताया। ये देखिए कह रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है, 16वां इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो 16 नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इसी में तो होगा, इसी में होगा। और कितने, देखिए 4 भरा है, तो देखिए यहाँ तक कितने हो गए, यहाँ तो देखिए 2 2 4 4 10 2 12 12 हो गए यहाँ तक।
उसके बाद 4 यहाँ भरे हैं, तो 12 के बाद पहला इलेक्ट्रॉन भरिए 13, फिर ये 14, ये 15, ये 16, चाहे 16वां इलेक्ट्रॉन कह देता या अंतिम इलेक्ट्रॉन कह दिया है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कह दे, अंतिम कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन, या फिर सीधे सीधे कह देता कि 16वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये याद रखना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसका, ये देखिए, ये 16 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है नीचे की ओर। तो अभी इसके लिए पीछे लिख करके दिखाया है, चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो एन का मान क्या है, एन कोष कौन सा है, देखिए कोष तीसरा है, ये संख्या क्या पता कि कोष, नंबर जो लिखा है गणित वाला वो क्या है, कोष, और वही बताता है एन। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 3। पी का मान कितना होगा, पी का मान इधर से याद कर लीजिए, तो पी का देखिए एल का मान है, एल का मान पी के लिए कितना 1, तो यहाँ देखिए लिखा है, फिर वही आया है, बीच में 0, इधर -1, इधर +1, तो यहाँ भी -1। ठीक, तो ये m कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो s का मान कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा धाकड़ प्रश्न आ गया है ना, बहुत कठिन नहीं है आसान ही, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या कहता है कि 3d3 निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट क्या है। तो देखिए कुछ आपको इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं लिख करके, अब इसमें बताना कि 3d3 के लिए, है ना, 3d3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कौन कौन सा सेट इसमें सही हो सकता है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा 3d3 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते, लेकिन इसमें ध्यान रखना था कि 3d3 निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी 3d3 में डी बनाना है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन टोटल भरे हैं, और कहे किसके लिए रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर लगा रहेगा, है ना, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपको इसी में से ऑप्शन मिल जाएगा। तो आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर 3d3 बनाते हैं, तो 3d3 है, 3d3, चलिए बना लेते 3d। डी में कितने डब्बे, 5, 1 2 3 4, देखिए 3 2 5 डब्बे हो गए इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए डी में 5। ठीक है, हमेशा बीच वाले में क्या रहता है, जो बीच में डब्बा होता है उसमें हमेशा 0 रहेगा, बाकी आपका क्या रहता है, जितने हमारे बाईं साइड में पढ़ेंगे वो माइनस से उधर बढ़ते चले जाएंगे, जो दाईं साइड में पढ़ेंगे वो प्लस में बढ़ते चले जाएंगे, यानी इधर -1, ये -2, ये +1, ये +2, और ये सब किसके मान होते हैं, ये सब मान होते हैं m के, चुंबकीय क्वांटम संख्या के, ये सारे मान। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है 3d3, डी में कितने भरे हैं, 3। ठीक, तो चलिए भरते हैं, तो 1 2 3, ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट नियम है, नियम से भर रहे हैं। अभी आप दूसरा दिमाग लगाते, इसमें कोई और तरीके से भरते तो गलत हो जाता, मान लिया आप यहाँ 2 कर दें, यहाँ 1 कर दें, तो सरासर गलत। ठीक है, यहाँ 2 कर दे, यहाँ 1 कर दे, तो फिर गलत। नियम है कि सब में पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर आप डबल करना चालू करेंगे, जब तक सब में भर ना जाए आप डबल नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर 3d3, क्लियर बात। अब उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट ढूंढना है। इसमें दूसरा कहाँ है, तो इसमें देखिए दूसरा, ये देखिए ये है, ये पहला, ये दूसरा है कि नहीं। तो चलिए लिखिए n का मान कितना होगा, तो n का मान जो यहाँ पर कोष दिया गया, कौन सा कोष है, देखिए ये संख्या, ये गणित वाली संख्या क्या बताती, कोष को, तो n का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर n का मान कितना है, 3, n का मान 3। उसके बाद d है, l का मान बताना है ना, n के बाद कौन आता है, l का मान d के लिए कितना, देखिए लिखा है 2 है, तो ये देखो हो गया। उसके बाद m का मान बताना है, m के लिए देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ है, इसमें कौन सा मान नीचे इसके लिखा है, -1, तो ये क्या है, -1। ठीक, उसके बाद s का मान बताना होता है, s का मान, इलेक्ट्रॉन नीचे है कि ऊपर की ओर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ऊपर की ओर है, देखिए लिखा ऊपर की ओर तो +12, नीचे की ओर तो -12, देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा, +12, ये देखें, है ना। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान
3d3 में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने निकाल के दिखाया है। इसी तरीके से आप तीसरे का निकाल सकते, पहले का निकाल सकते, किसी का भी कहा जाए आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व होता है। तो अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन जो भी सही हो टिक कर लीजिए इसके हिसाब से। N3 है, L2 है, तो N3 है, L2 है, M-1 है, और आपका ये ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। ऑप्शन नंबर इसका जो सी दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आ गया, ये भी थोड़ा सा धाकड़ सवाल है ना, तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। इसमें पूछ रहा है आपसे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का सेट असंभव है ना। ये 11, 13, 14 लिखा, ये सन पहले जो सिलेबस एक ही में था तब ये आता था प्रश्न, है ना, बोर्ड में भी कभी कभी आ जाते थे इस तरीके के प्रश्न, तब का ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ मान, अब इसमें कह रहा है कि कौन सी क्वांटम संख्याओं का जो सेट है वो गलत है, यानी इसमें कौन सा मान किसके लिए नहीं हो सकता है, यही आपको छांटना है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर लगा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ इसको, है ना। तो देखिए सबसे पहले वाले में क्या दिया है, सबसे पहले वाले में इसको देखिए क्या दिया है, सबसे पहले वाले में दिया है n का मान 3, तो n का मान 3 है तो l का मान 2 हो सकता है। हाँ हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर एक काम करें, पहले n का मान इसमें क्या है, n का मान 3 भी दिया है, 5 भी, पहले 3 वाले के लिए चेक कर लिया जाए, है ना। इधर क्वेश्चन लिखा रहेगा, मैं यहाँ देखा, n का मान अगर 3 है तो l का मान कितना हो सकता है, देखिए l का मान, है ना, l का मान 0 से चालू करेंगे, 0 से चालू करते हैं और n के एक कम तक जाते हैं, तो 0, 1, 2, हाँ तो ये सही है, इसमें आ सकता है 2। m का चेक करिए, m अगर है तो 0 के लिए 0 है, और ये -1, ये 0, ये +1, ऐसे 2, ये -1, 0, +1, +2, है ना। तो ये देखिए ये भी आपका सही है ना। इसमें भी देखिए सेकंड वाले में कितना दिया है, इसमें सेकंड में m का जो मान दिया वो -2 है, तो -2 भी तो आ जाएगा, ये देखिए -2, -1, 0, +1, +2, है ना, लास्ट में क्या है +2 है, तो ये भी सही है। s का मान चेक करिए, s का मान कितना दिया है लास्ट वाले में +12, हाँ तो +12 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी पहला ऑप्शन सही है, पहले में सारे सेट पॉसिबल हैं, हो सकता है ना। और देखिए n का मान 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में n 3 दिया गया है, तो n 3 है, ठीक है। l का मान 2 है, तो l का मान 2 है, ऑप्शन में देखिए, है ना 2 है, l का मान ठीक है। उसके बाद m का मान -3, ऑप्शन नंबर सी को जरा ध्यान से देखिए, m का मान -3, देखिए n 0, -1, 0, +1, -1, -2, -1, 0, +1 और +2, तो इसमें कहीं -3 तो है ही नहीं, m का मान है कि नहीं, तो m का मान इसमें कहीं भी -3 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यही गलत है। क्वांटम संख्याओं का जो सेट असंभव है वो आपका यही है ना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। m का मान -3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ 3 होता तभी तो इसमें 3 आता, है ना। बाकी आप b को और d को चेक कर लीजिए, b और d आपके सही हैं, n का मान 5, l का मान 3, m का मान 0, बिल्कुल ठीक। b वाले को क्या कहता है ना, b वाले का n का मान 4, l का मान 0, m का मान 0, इसका मान +12, हाँ ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमको मिल गया। तीसरा वाला जो क्या है आपका इनकरेक्ट है, गलत है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लेना। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर, है ना, अगला जो प्रश्न है आपका वो कहता है कि n बराबर 2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के सभी मान, तो देखिए कहीं सभी मान आता है, कुल मान आता है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर डिटेल में पूछा गया तो लिखना पड़ जाएगा, शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए करके बता देते हैं आपको। तो n का मान कितना दिया गया है, n का मान 2 है, ठीक है, और l का मान क्या होता है, मैंने बताया था जितना n का मान होगा उससे 1 कम होगा l का मान। ठीक, तो l का मान कितना है, चलना कहाँ है l के लिए, 0 चलना है, तो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक, m का मान, चलिए m का मान, तो m का मान 0 के लिए तो कुछ होता नहीं -5, तो वही रहेगा। 1 के लिए -1, 0, +1 ये रहेगा। उसके बाद s के लिए, है ना, s का, और देखिए s का मान, इसमें कोई खास ऑर्बिटल तो हमको बताया नहीं, ना इलेक्ट्रॉन बताया है, तो सब में क्या है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि फिल होंगे, या तो फिल मान लीजिए या तो अनफिल मान लीजिए, है ना भाई, कोई स्पेशल खास कंडीशन तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर कोई एक्स एस का जो मान है वो कोई
फिक्स नहीं है ना। लेकिन अगर लिखना चाहें तो जैसे m के लिए 0 दिया गया है, तो m का 0 का मतलब क्या है, ये s वाला होगा, है ना, ये l का मतलब p वाला होगा, ठीक है भाई इसमें। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन भरा है या नहीं भरा, इसकी कोई कंडीशन हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस हाफ सभी के लिए लिख दीजिए, या केवल प्लस हाफ माइनस लिख करके छोड़ सकते हैं। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, 0 वाले के लिए प्लस माइनस हाफ, 1 वाले के लिए प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, और इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस हाफ। तो ये देखिए सभी के लिए मैंने क्या किया, एस के सारे मान लिख करके यहाँ पर आपको बता दिए। तो प्रत्येक कक्षक के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस हाफ। भाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है दोनों हो सकता है एक हो, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर तो केवल संभावना है, संभावित मान है। क्वेश्चन ज्यादा अच्छा बनाता तो क्वांटम संख्याओं के सभी संभावित मान कहता प्रश्न में, तब ज्यादा अच्छा प्रश्न है ये। इस तरीके का प्रश्न जब भी आएगा तो एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, संभावित मान पूछेगा कि संभावना किसकी किसकी हो सकती है। ठीक, तो सारे मान निकालने का तरीका ये हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, है ना। इसके बाद क्या है, क्वांटम संख्याओं से संबंधित आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है प्रश्न, कहता है निम्नलिखित कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए कोणीय संवेग की गणना कीजिए, 4s कक्षक और 2p कक्षक। तो कहता है कि 4s कक्षक है, 2p कक्षक है, तो बिल्कुल आसान है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला भी पीछे बताया ही है आपको। ठीक, तो पहले क्या कहता है, कहता है कि 4s, तो फर्स्ट नंबर ए है 4s। तो 4s के अभी फार्मूला आपने देखा था, कोणीय संवेग का फार्मूला क्या था, h अपॉन, याद करिए 2 पाई ब्रैकेट में l प्लस 1, है ना, ये कोणीय संवेग का फार्मूला है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए l का मान आया, फिर वही बात आई, अगर याद नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। l का मान s के लिए l का मान कितना, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, h अपॉन 2 पाई, और इधर वाला तो सब 0/0 हो जाएगा, है ना, ये सब 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा 0। यानी यहाँ पर आंसर कितना आएगा, कोणीय संवेग आपका 0 हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाला क्या है, 2p दिया है ना, तो 2p, ये देखिए 2p, तो 2p के लिए भी निकालना तो वही फॉर्मूला लगाइए, h अपॉन 2 पाई, है ना, उसके बाद l प्लस 1। ठीक है, तो यहां लगाइए। अब देखिए इसके लिए यहाँ p दिया गया है, ये p है, p के लिए l का मान कितना है, देखिए 1 एक दिया गया, तो ये h अपॉन 2 पाई, है ना, ये कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1, है ना, ये देखिए। ठीक, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा अपॉन में 2 पाई हो जाएगा, और यहां से देखिए ये 1 कितना हो जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 से 2 हो जाएगा, ये 2 होगा, √2 रहेगा, है कि नहीं भाई। ये क्या है, 1 से देखिए 1 2 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा 2, तो यहां से आपको क्या करना है, फिर ये √ आपका 2 रहेगा। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए ये √2 है, इधर आया √2, इस 2 को भी क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए थोड़ा बहुत मैथ आपने पढ़ा होगा, तो मैं इसको इधर बता देता हूँ, इस साइड में, है ना, इस साइड में देखिए, इसके आगे इधर। ठीक, तो यहां से क्या करते हैं h, और इस वाले 2 को, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू पाई। ठीक है, इतना लिख देंगे, और उधर क्या है, ऑलरेडी पहले से 2 है ना। ये थोड़ा मैथ का लिखने का तरीका, किसी एक संख्या को आप √ करके लिख सकते हैं, जैसे 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √ में अगर लिखना तो 2 बार ऐसे, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 है तो √ में क्या लिख सकते हैं, ये 5 और ये 5, है ना। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीका है, कोई संख्या लिखो उसको √ में लिखना हो तो √ में उसको क्या लिखते हैं, 2 बार। तो यही किया है, यहाँ पर जो 2 लिखा है, ये इस 2 को 2 बार कर लिया √ में। ठीक है भाई, 2 हो जाएगा, उसके बाद एक बाहर निकल आता है। ठीक, तो ये समझाने के लिए था। अब उसके बाद देखिए ये √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, h अपॉन, और ये कितना हो जाएगा √2, और ये पाई। ठीक है, तो यहां छोड़ सकते हैं इसका आंसर, है ना, ये आंसर छोड़ सकते हैं, ये आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर चाहिए तो प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34 यहाँ रख लीजिएगा, √2 का मान
है ना 0.3010, 0.3010 यहाँ रख लीजिएगा, पाई का मान 3.14 रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो मैथमेटिकल वैल्यू कुछ डिजिट में आंसर आपका मिल जाएगा आपको। ठीक, लेकिन इसको सॉल्व करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, मान मैंने आपको बता दिया है 6.64 रख करके 34 माइनस रख करके इसका मान सारे मान रख लेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि पावर वगैरह आएंगी, पॉइंट में मान आएंगे, ये सब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज आपके डिस्कशन का टॉपिक, क्वांटम संख्याएं, है ना। उस पर संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे आपकी बुक्स वगैरह में दिए गए होंगे, आप उनको देखिए, करिए, और नहीं हो पाते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन मैं क्या करता हूं कि आपको पूरा कंटेंट अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं, आपको सब कुछ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जब तक मुझसे हो रहा तब तक मैं कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने क्वांटम संख्याएं आपको पढ़ाई है, जो न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करवाए हैं इस पर, है ना, वो समझ में आ गए होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना, शेयर करते रहिए, क्योंकि काफी परिश्रम करना पड़ता है आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।